नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। एंड आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग कमेंट कर रहे हो कि लोन का जो अमाउंट है क्या हम पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी के ऊपर ये वीडियो रहेगा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि आपको लोन का जो पार्ट अमाउंट आप अगर पे करते हो तो आपको क्या क्या नुकसान एंड क्या क्या फायदे हो सकते हैं एंड क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर वीडियो रहेगा। ठीक है, कुछ एक पॉइंट भी लिखे गए हैं, बट आपको इसमें देखिए और पॉइंट के रिलेटेड और भी आपको कुछ बातें बताई जाएगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में एंड जो वीडियो में आपको बताया जाता है आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपके लोन्स की बात करते हैं। देखिए, आपका कितना भी बड़ा लोन हो एंड उसकी ईएमआई जैसे कि आपकी 10,000 रुपए 5,000 रुपए ईएमआई होती है, और जब आपका लोन ओवरड्यू होता है तो उस समय पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। या तो आपकी फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या फिर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण आप फुल पेमेंट नहीं कर पाते हो। बट आप क्या करते हो कि जैसे ही आपका ओवरड्यू होता है आप उसमें रिकवरी एजेंट जब आपको कॉल करते हैं तो उसमें 1,000 रुपए 500 रुपए एंड ऑल अमाउंट इसमें 2,000 रुपए का भी आप करते हो। ठीक है, उसमें देखिए आपको पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपके लोन के ऊपर कितना पेनल्टी चार्जेस लग रहा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपके लोन के ऊपर पेनल्टी चार्जेस हाई है तो उस समय पर आपको कोई भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा कि जो आप उसमें पार्ट में कम अमाउंट पे कर रहे हो वो आपके पेनल्टी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। एंड दूसरा इसमें नुकसान आपको क्या है कि आप सोचते हो कि हमारा जो सिविल स्कोर है इंपैक्ट नहीं करेगा हम अगर पार्ट में अमाउंट पे करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका सिविल स्कोर फिर भी खराब होगा, आप पार्ट में पेमेंट करो या फिर आप कैसे भी पेमेंट करो। ठीक है, जब तक आपकी फुल ईएमआई नहीं जाती है, क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक आपकी सिविल पर इंपैक्ट करेगा ही करेगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है, मैं पहले फायदे की बात कर देता हूं। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी रिकवरी एजेंट कहता है कि देखिए आप पार्ट में पेमेंट कर दीजिएगा, तो उस समय पर आपके कॉल्स तो नहीं आएगा। ठीक है, बट कुछ दिन बाद 8 से 10 दिन बाद फिर से कॉल आने लग जाएगा, फिर से आपको 500 रुपए मांगेंगे, 1,000 रुपए मांगेंगे, 2,000 रुपए मांगेंगे। उस केस में आपको फिर दिक्कत आ जाएगी। तो उससे अच्छा है अगर आपकी ईएमआई ज्यादा है, 5-10 हजार रुपए की ईएमआई है, तो आपको पार्ट में पेमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा और फिर आप इधर से उधर भटकोगे। बहुत सारे ऐसे हमारे पास भी कस्टमर आए हैं जिनका ज्यादा बड़ा अमाउंट था, जिनका 10 से 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट था। उन्होंने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड का जब यूज कर रहे थे तो उसमें पार्ट पेमेंट करने की कोशिश की, जो पेनल्टी में ऐड हो चुका है। अब वो पैसा तो 7-8 लाख रुपए का बहुत नुकसान हो चुका है। तो इस केस में देखिए कोई भी फायदा नहीं है, अब जो पैसा गया वो तो गया। तो तभी कहते हैं कि आपको लीगल एडवाइजर की एक सही सलाह की आवश्यकता होती है। तो देखिए अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखिए वीडियो में जो मैं आपको बातें बता रहा हूं आप फॉलो कीजिएगा। पहला काम, अपने लोन का आपको इंटरेस्ट रेट चेक करना है। पहला जो पहले नंबर पर आपको काम करना है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, जब आपका ओवरड्यू हो रहा है पर डे कितना पेनल्टी चार्जेस लग रहा है। अगर आपका पेनल्टी एंड चार्जेस कम लग रहा है और आपकी ईएमआई 5,000 रुपए से कम है तो आप देखिए कोशिश तो करें उसको क्लोज कर दें, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है। बट अगर आपका पार्ट में है, 1,000 रुपए से आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 5,000 रुपए से आपकी ईएमआई ज्यादा है पर मंथ की, तो उसमें आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आप अमाउंट उसमें पे करोगे आपके पेनल्टी में ऐड हो जाएगा, आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड जैसे ब्रांच एप्लीकेशन हो गया है, इसमें आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, पेनल्टी ज्यादा नहीं लगती है, ट्रू बैलेंस हो गया है और भी बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी ऐप है, उसमें आप कर सकते हो। बट ये भूलकर भी आप क्रेडिट कार्ड में मत कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड में आपके पैसों का नुकसान हो जाएगा। एनबीएफसी ऐप में आप कर सकते हो क्योंकि इनका ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। कुछ एक एप्लीकेशन होते हैं जैसे पे रूपिक होता है कि 14 दिन के लिए एक्सटेंड करना, आप 7,000 रुपए कर दो, 5,000 रुपए कर दो, 4,000 रुपए कर दो, ऐसा गलती मत कीजिएगा, आपका नुकसान होगा। उससे अच्छा है ओवरड्यू होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी इशू आएगा आप उसको ईमेल कर दीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आता है कि आप रीपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कंपनी को। ठीक है, जब भी कोई ऐसा इशू आता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि जब आपके लोन की जो पेनल्टी होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपको पेनल्टी कैसे रिमूव करना है। आप इसका वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट पर जाकर, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना, आप कंप्लीट वीडियो देख लेना जो आपको बातें बताई गई है।
ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपके जो पार्ट में जैसे आपकी ईएमआई बाउंस होती है, उस केस में क्या होता है कि जो आपके लोन होते हैं, आप सोचते हो कि हम 6 महीने बाद ईएमआई स्टार्ट करेंगे फिर से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको 6 महीने बाद आपको क्लोज ही करना पड़ेगा बैंक में। ठीक है, बैंक या एनबीएफसी ऐप से जो भी आपका लोन है, जितनी भी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, आप पार्ट में नहीं कर सकते हो। हाँ, एक केस और है उसमें, आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो अपने लोन को। ठीक है, आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, इसके लिए भी आपको ईमेल करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका रिस्ट्रक्चर भी हो जाएगा। उसमें आपकी ईएमआई जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, उसकी ईएमआई फिर से बन जाएगी। आप इस तरीके से कर सकते हो, बट सिविल पर फिर भी आपके इंपैक्ट पड़ेगा, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, फालतू की घबराहट नहीं लेनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहना है कि अपने इनकम सोर्स पर ध्यान देना है। जितना ज्यादा देखिए आप अपने इनकम पर ध्यान दोगे, उतना जल्दी आप लोन से बाहर निकल पाओगे। ये मेरी बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कोई भी भटकने से कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, मैं आपको ये बार बार कहता हूं। और देखिए, आपको जो आपके लोन से आप इनको धीरे धीरे जो छोटे छोटे अमाउंट है पेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, डेफिनेटली होता है कि क्या होता है, आपको जो टाइम पीरियड एक मिल जाता है कंपनी से, उसके भरोसे पर मत रहिए। देखिए, टाइम कोई इशू नहीं है, कोई भी लीगल एक्शन का इशू नहीं है, एंड कोई भी अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिविल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हुआ तो फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, लोन्स में, क्रेडिट कार्ड में, एंड आपको लोन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी फ्यूचर में। देखिए, कोई भी आप काम करो तो लोन लेना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो लोन नहीं लेता है। ठीक है, तो उससे अच्छा है आप जो भी काम कर रहे हो अभी, तो अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, साथ में अपने इनकम को बूस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, डबल करने की कोशिश कीजिएगा। और आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा है कि आप इनकम कर सकते हो। आपको यूट्यूब पर जाना है, बहुत सारे ऐसे कोर्स है, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सीख सकते हो, जैसे एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीख सकते हो, फेसबुक एड्स को सीख सकते हो, गूगल एड्स को सीख सकते हो, कंटेंट राइटर को सीख सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और यहां से आप मल्टीपल अर्निंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें। इतने सारे यूट्यूबर हैं, डेली के अकाउंट बनते हैं, डेली के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस केस में आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो और पार्ट टाइम आप काम कर सकते हो अपने घर पर। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखिए, आप लोन से जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, कुछ भी आपके ऊपर होने वाला नहीं है। आपको नोटिस आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कंपनी को इन्फॉर्म कर देना है, बाकी उसके सिवा आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से सर्विसेज भी ले सकते हो, पेड सर्विस भी ले सकते हो आप, अगर आपको कोई ऐसा इशू लगता है। ठीक है, बाकी आपको एडवाइजरी की आवश्यकता पड़ती ही है, तो आप अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हो तो भी अच्छी बात है, आप किसी और का देख रहे होंगे। धन्यवाद।